अलियन। रोकना नहीं। तो अब हाथ पर दर है, दर पर लश्कर इस्लाम है, हो गई बात। अच्छा ये हाथ पर दर पर लश्कर इस्लाम क्यों? इसे कहने का या अली बड़ा मालो गनीमत है, कुछ बंदोबस्त कर दो। या अली बड़ा मालो गनीमत है, कुछ बंदोबस्त करो। तो उन्होंने या अली कहा माले गनीमत के लिए, हम या अली कहते जन्नत के लिए। तो जब अली ने उन्हें मायूस नहीं किया तो हमें क्यों मायूस करेगा? अच्छा देखो ये जन्नत बांटेगा कौन? मौलाना रिवायत है या नहीं है? लिखा है सामने या नहीं? या अली अंता, सबको याद है रिवायत? ये रिवायत तो सबको याद है। रसूल ने कहा या अली अंता कसीमुन नारे व जन्नत। अली तो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला, बांटने वाला। मैं नहीं कह रहा, रसूल कह रहे थे या अली तू जन्नत और जहन्नम को बांटने वाला है, बांटने वाला। तो हमने कहा ना कि अली जन्नत बांटेंगे, अली जन्नत बांटेंगे, तो हैरानी के आलम में कहने लगे हमारी समझ में नहीं आता कि अली जन्नत कैसे बांटेंगे। तो अपनी समझ को अपने पास रखिए, इसलिए अली जन्नत उन्हीं को बांटेंगे जिनकी समझ में आता है। भाई नबी की हदीस है, नबी की हदीस है, तो जैसे नबी की हदीस समझ में ना आए उसे मेरी बात कहाँ से समझ में आ जाएगा? मुझे वापस आयतों की तरफ जाना, लेकिन एक जुमला हत्या करके आगे जाऊंगा। तो रिवायत तो मौजूद है कि अली तू जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है, तकसीम करने वाला है। कमाल हो गया। जन्नत बनाई अल्लाह ने, देगा मोहम्मद के सदक़े में, इत्तिबा में, बंटवाएगा अली से। और कभी इस एंगल से आपने सोचा कि भाई जन्नत बनाई अल्लाह ने, देगा मोहम्मद के सदक़े में, मोहम्मद के इत्तिबा में, और बंटवाएगा अली से। तो मैं हाथ जोड़ के कहूं कि परवरदिगार तू जन्नत का भी मालिक, तू मोहम्मद का भी मालिक, तू अली का भी मालिक, खुद बांट दे, खुद बांट दे। नहीं मैं हूं रब्बुल आलमीन, आलमीन का रब। तो कोई गॉड कहकर, कोई ईश्वर कहकर, कोई परमेश्वर कहकर, कोई अल्लाह कहकर, कोई खुदा कहकर दामन थाम लेगा, या अल्लाह मुझे जन्नत, गॉड मुझे जन्नत, ईश्वर मुझे जन्नत, अल्लाह मुझे जन्नत, खुदा मुझे जन्नत। तो किस किस को जन्नत बांटो? किस किस को जन्नत बांटो? अच्छा परवरदिगार खुद नहीं बांटना तो मोहम्मद से बता दे, खुद नहीं बांटना तो मोहम्मद से बता दे। हमें 73 के 73 आ जाएंगे। दुनिया में तो कहते थे कि या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है, और उस दिन कहेंगे या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत, या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत, या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत। तो किस किस को जन्नत बांटो? इसीलिए तय किया कि ऐसे से बताऊंगा जहां काफिर तो काफिर, मुनाफिक भी गुस्सा नहीं पाएगा। दुनिया में आज मर्ज मुसलसल का राज है, उलझा हुआ तबीब से फिर भी समाज है, होने लगे हैं ठीक कोरोना के कुछ मरीज, मत भूलना के पुरजाली का इलाज है। जन्नत में भेजेगा वो जो नबी का हकीकी वजीर है, जन्नत में भेजेगा वो जो नबी का हकीकी वजीर है। जन्नत तेरी उम्मत मोहम्मद का तेरा नबी है। दुश्मन है तख्त में जन्नत में मिलेगा चल, जन्नत मोहम्मद हुसैन की जागीर है। तो भाई मैंने एक जुमला कहा अली के हवाले से, भले नोच हूँ मगर जन्नत न जा सकूं, नोच हूँ मगर जन्नत न जा सकूं। हसरत है मेरी बाद मरने के किसी काम आ सकूं। या इलाही ईंधन बना ले मुझको जहन्नम का, ताकि दुश्मने अली का कलेजा जला सकूं। मैंने अभी ये मैंने आयत पढ़ी, मैंने कुरान का नाम, अल्लाह का कलाम तो आयत आ गई।
फिर मैं आया नबी के ऊपर पहला जुमला का, वापस नबी पे जाना है मुझे शान रसालत पर। दरमियान में अली का जिक्र आ गया, मैंने अली का जिक्र किया, तुम्हारे चेहरे खिल उठे। मैंने अली का जिक्र किया, तुम्हारे चेहरे खिल उठे। यही तुम्हारे मोमिन होने की दलील है, यही तुम्हारे मोमिन होने की दलील है। मैं नहीं कह रहा, हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, सहाबी रसूल है, मेरे नबी के सहाबी है, आलम इस्लाम के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, किसी ने हजरत सिद्दीक से पूछ लिया कि ये बताइए कि आप ज़माने रसूल में मोमिन और मुनाफिक की पहचान कैसे करते थे? जाके देखना, हदीस की किताबों में रिवायत मिलेगी, है ना। पूछा हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि ये बताइए कि आप ज़माने रसूल में मोमिन और मुनाफिक की पहचान कैसे करते थे? सोचा नहीं, फौरन कहा कि हम मोमिन और मुनाफिक की पहचान अली के जरिए करते थे। कहा भैया अली के जरिए कैसे करते थे? कहा बड़ा सीधा सा उसूल था, उसके सामने अली का जिक्र करते थे, अगर चेहरा खिलने में मोमिन है तो और कदर करो आलम इस्लाम के बुजुर्गों की, कि क्या कमाल कमाल की रिवायतें लेके गए। ये एक रिवायत नहीं है, क्या भूल गए? हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया ला यजूज़ु, कोई भी पुले सिरात को पार नहीं कर सकता इल्ला मन कतबा अली ने जवाब, जब तक अली से परवाना ना लिखवा ले। अपने घर की किताबों से अर्ज नहीं कर रहा हूँ, जो आलम इस्लाम के बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा लिख कर गुजर गए, परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी किताबों के हवाले मेरे पास है। तो हज़रत सिद्दीक से रिवायत क्या फरमा रहे कि कोई भी पुले सिरात को पार नहीं कर सकता जब तक अली से परवाना ना लिखवा ले। मैं हाथ जोड़ के मजमे से सवाल करूं कि लोग तो रसूल से लिखवाने के हाजिर नहीं है, अली से तखार लिखवाने के। सारी नेकियों का हुक्म देगा, सारी बातों का हुक्म देगा, सारी नेकियां जानता जब तो हुक्म देगा, सारी बातें जानता जब तो हुक्म देगा, सारी बुराइयों से रोकेगा, जानता जब तो रोकेगा। भाई ऐसा है ना, मैंने सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, उसके बावजूद फरमा रहे कि लिखना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता। इसी आयत के दरमियानी हिस्से पर रोक रहा हूँ, वह युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, सुना, ये मोहम्मद सारी तैयब चीजों को हलाल करेगा। वह युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, ये मोहम्मद सारी तैयब चीजों को क्या करेगा? हलाल करेगा। तैयब के माने क्या है? बच्चे से पूछ रहा हूँ, बेटा तैयब के माने क्या है? तैयब के माने क्या है? अभी मारा है तुमको तो सुन के याद किया तुम नहीं, पता था पहले से। मैंने जब मैं पहली दूसरी जमात में था, मैंने उस वक्त याद किया था स्कूल में, अभी तक याद है मुझे। पहला कलमा तैयब, तैयब माने, ये मैंने जुमला क्यों कहा? इसलिए कहा कि स्कूल में जो पढ़ाया जाए उसे याद रखा करें, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। अब सुनो तर्जुमा, वह युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, ये मोहम्मद सारी तैयब यानी पांच चीजों को हलाल करेगा। वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और ये मोहम्मद सारी खबीस यानी नजीस चीजों को हराम करेगा। अल्लाह हलाल करेगा नहीं, मोहम्मद हलाल करेगा। वह युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, ये मोहम्मद सारी तैयब चीजों को हलाल करेगा, पाक करेगा। कौन? मोहम्मद। अल्लाह हलाल करेगा नहीं, मोहम्मद हलाल करेगा। वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और ये मोहम्मद सारी खबीस चीजों को हराम करेगा। अल्लाह हराम करेगा नहीं, मोहम्मद हराम करेगा। तो अब जिस चीज मेरे सुनो जुमला सुनो, ये मोहम्मद सारी तैयब चीजों को हलाल करेगा,
और ये मोहम्मद सारी खबीस चीजों को हराम करेगा। ठीक, तो जिस चीज को मैंने मोहम्मद ने हलाल कर दिया वो कयामत तक हलाल रहेगी, उम्मती उसे हराम नहीं कर सकता। ठीक, और जिस चीज को मेरे नबी ने हराम कर दिया वो कयामत तक हराम रहेगी, उम्मती उसे हलाल नहीं कर सकता। तो आपने देखा कि उम्मत में और मोहम्मद में हलाल और हराम का फासला है। अब भी शर्म नहीं आती है कहते हुए कि हम मोहम्मद जैसे, मोहम्मद हम जैसा। ये पैगाम पहुंच रहा है, और अगर नहीं पहुंचा तो बात को इतना आसान कर दूंगा, ये बच्चे जो बैठे इनके भी समझ में आ जाएगा, इतना आसान करूंगा और तुम हैरान हो जाओगे कि इतना आसान कर कैसे कहते हैं हम मोहम्मद जैसे, मोहम्मद हम जैसा। किताबों में भी लिखा है कि हम मोहम्मद जैसे, मोहम्मद हम जैसा। अभी मुहर्रम से कब ईद कुर्बा गुजरी है, गुजरी है नहीं गुजरी? ईद कुर्बा गुजरी है ना? अच्छा भाई, ईद कुर्बा में क्या होता है? कुर्बानी की, कुर्बानी। अच्छा भैया, ये पीछे वाले सामने ये जो ईद कुर्बा में तुम कुर्बानी करते हो, ये क्यों करते हो? सुन्नत इब्राहिम। अब एक सवाल और बाकी है, ये सुन्नत इब्राहिमी बनी कैसे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या देखा? ख्वाब देखा। अच्छा भैया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा? हाँ, पीछे वाले क्या देखा? बेटे को ज़िबा करना। तर्जुमा तुम लोगों ने सुना दिया, आयत मैं सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी अरा फिल मनाम। कुरान में जाके देखना, इब्राहिम कह रहे इन्नी अरा फिल मनाम, बेटे मैं मुसलसल ख्वाब देख रहा हूँ। इब्राहिम कह रहे इन्नी अरा फिल मनाम, बेटे मैं मुसलसल ख्वाब देख रहा हूँ। क्या ख्वाब देख रहा हूँ? अन्नी अस्बाहु का, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। फंसो माज़ा तरा, अन्नी अस्बाहु का फंसो माज़ा तरा, बेटे मैं मुसलसल ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। तो बेटे तुम्हारी राय क्या है? तुम्हारी राय क्या? इस्माइल से पूछ रहे। अब इस्माइल बोले, कहने लगे काला या अबती इफ़अल मा तु'मर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बाबा, आपको जो अम्र इलाही हुआ है, हुक्म इलाही हुआ है, आप उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वालों में पाएंगे। मैंने जान के आयत का तर्जुमा आपसे भी करवाया और आयत खुद पढ़ दी ताकि सब समझ लें। एक दफा और सुनो। इब्राहिम कह रहे इन्नी अरा फिल मनाम, बेटे मैं मुसलसल ख्वाब देख रहा हूँ। अन्नी अस्बाहु का, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, कर चुका हूँ नहीं, कर चुका हूँ नहीं। अगर होता कर चुका हूँ तो इस्माइल वाकई ज़िबा हो जाते। यह है कुरान की बारीकी है ना? बेटे मैं मुसलसल ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। तो बेटे तुम्हारी राय क्या है? काला या आवत है इफ़अल मा तु'मर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बाबा, आपको जो अम्र इलाही हुआ है आप उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, है ना? बेटा बहुत तजुर्बा, बाप भी नबी अल्लाह, बेटा भी नबी अल्लाह। बाप नबी अल्लाह कह रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, बेटा कह रहा है कि अम्र इलाही है। बाप कह रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, बेटा इस्माइल कह रहा है अम्र इलाही है। बाप हो तो इब्राहिम जैसा, बेटा हो तो इस्माइल जैसा। यही तो समझाना चाह रहा हूँ भाई, यही तो समझाना चाह रहा हूँ। अब इस्तिदलाल अभी मैंने रोका हुआ है, हम मोहम्मद जैसे, मोहम्मद हम जैसा, इस्तिदलाल रोका हुआ है। दरमियान में एक जुमला आ गया तो चिचारा हत्या कर दिया। ठीक, अब दूसरे दिन सुबह हुई, इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। दूसरे दिन सुबह हुई और इब्राहिम इस्माइल को लेकर चले कुर्बानगाह की तरफ। मकाम मना पर आए, इस्माइल को लिटा दिया, गले पे छुरी रख दी, है ना? कुरान का वाक़या है, किस्सा कहानी तो है नहीं, तारीखों में सब में जाके देखना। जब इब्राहिम इस्माइल को लेकर जा रहे थे ज़िबा करने के लिए, तो इब्राहिम की ज़ौजा जनाब हाजरा ने पूछा इब्राहिम से, क्या आप इस्माइल को कहाँ लेके जा रहे हैं? कहा कि मैं अपने दोस्त से मिलवाने ले जा रहा हूँ। मिलवाने ले जा रहा हूँ। यही वो मकाम था जहां दोस्तों को, यारों को मौका मिल गया। कहने लगे, जाके देखना किताबों में ना मिले तो मुझे चैलेंज कर देना। कहने लगे कि नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, इब्राहिम ने अपनी जिंदगी में 3 झूठ बोले, 3, और उनमें से एक ये मकाम है कि इस्माइल को लेके जा रहे थे ज़िबा करने के लिए,
और जौजा से कहा कि मैं दोस्त से मिलवाने ले जा रहा हूँ। एक ये है, बाकी दो और हैं किताबों में लिखे हुए हैं, है ना। ये मुसलमान कह रहा है, मुसलमान मौलवी किताबों में लिख गया, कुछ गुजर गए लिख कर। अब यहाँ पर रुक जाओ। अल्लाह कुरान में कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, ये इब्राहिम हमारा सिद्दीक नबी था। तो अल्लाह कुरान में इब्राहिम को सिद्दीक कहे और मुसलमान का नाउज़ुबिल्लाह तीन झूठ बोले। ये सोचने वाली बात है ना, अजीब हो गई कि जिसकी सिद्दीकियत पर कुरान की आयत की मोहर लगी हो। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, इब्राहिम हमारा सिद्दीक नबी था। उसके लिए मुसलमान किताबों में लिखे कि नाउज़ुबिल्लाह अपनी जिंदगी में 3 मकामात पर गलत बयानी की झूठ बोला। उनमें से एक मकाम यह है कि इस्माइल को ले जा रहे थे ज़िबा करने के लिए। ज़ौजा ने पूछा कहाँ ले जा रहे हैं, तो हाजरा से जनाब हाजरा से कहा कि मैं दोस्त से मिलवाने ले जा रहा हूँ, हालांकि ले जा रहे थे ज़िबा करने के लिए। और तो ये बात, अब मैं सारे बंदे से हाथ जोड़ के सवाल कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि इब्राहिम का लक़ब क्या है? भाई खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह के माने क्या है? अल्लाह का दोस्त। तो झूठ कहाँ बोला, दोस्ती से तो मिलवाने ले जा रहे थे। ये तो समझा रहा हूँ कि अगर ढंग से कुरान पढ़ लिया होता तो नाउज़ुबिल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये जुमला ना लिखते हैं, ठीक है ना। अब रुकना नहीं है, मोहम्मद हम जैसा, हम मोहम्मद जैसे, इस्तिदलाल वही रुका हुआ। अब मुकम्मल करने जा रहे हैं। कहते हैं ना हम मोहम्मद जैसे, मोहम्मद हम जैसा। इब्राहिम ने ख्वाब देखा, इन्नी अरा फिल मनाम, बेटे मैं मुसलमान ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। हो गई बात। दूसरे दिन सुबह हुई, इब्राहिम इस्माइल को लेकर कुर्बान गाह पे लिटा दिया, गले पे छुरी रख दी ना ज़िबा करने के लिए। अब आज 2021 1443 हिजरी और 23 सफर को कोई मुसलमान, मौलाना आपके खिदमत में भी जुमला आ गया, कोई मुसलमान ये ख्वाब देख ले आज रात में कि वो अपने बच्चे को ज़िबा कर रहा है, तो आप उसे इजाजत देंगे कि कल सुबह को उठ के वो कुर्बान गाह पे बच्चे को ले जाए और उसे ज़िबा कर पाए? नहीं देंगे भाई। आप लोग देंगे इजाजत? अगर कोई मुसलमान आज ख्वाब में देख ले कि वो अपने बच्चे को ज़िबा कर रहा है, तो तुम इजाजत दो कि दूसरे दिन सुबह उठकर कुर्बान गाह पे जाए और अपने बच्चे को लिटा दे और उसके गले पे छुरी रख के ज़िबा कर दे? नहीं दोगे इजाजत भाई। सारी दुनिया का मुसलमान उसके पीछे पड़ जाएगा, सारी दुनिया का मुसलमान, और यही कहेगा कि भाई वो नबी का ख्वाब था, ये तुम्हारा ख्वाब है। वो नबी का ख्वाब था, ये तुम्हारा ख्वाब है। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब नबी का ख्वाब तुम्हारे ख्वाब जैसा ना हुआ तो नबी तुम जैसा कैसे यही तो हैरानी की बात है। यही तो हैरानी की बात है। यानी वो मोहम्मद जो इब्राहिम खलीलुल्लाह का भी मौला है, सरदार है। पूरी कहना हो तो रुकना नहीं है, अब बड़ी तेजी के साथ आगे जा रहा है, बहुत तेजी के साथ। लेकिन एक दफा आयत का दरबारी सब फिर पढ़ के निकलूंगा। यहाँ पर हम बिल मारूफ, ये मोहम्मद सारी इबादतों का हुक्म देगा और यनहा अनिल मुनकर, और तुम्हें सारी बुराइयों से रोकेगा। अब सुनो, ये मोहम्मद सारी तैयब चीजों को यानी पाक चीजों को हलाल करेगा। और ये मोहम्मद सारी खबीस यानी नजिस चीजों को हराम करेगा। खुदा की कसम कितना बड़ा एहसान है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा का इस उम्मत पर कि मेरा नबी जानवरों के साथ नहीं रहा, लेकिन तुमको बतला गया कि कौन सा जानवर तैयब कौन सा खबीस। ऐसा है नहीं भाई। देखो सारे जानवर हलाल नहीं है, कुछ हलाल है इजाजत है खाओ, कुछ हराम है ममानियत है ना खाओ। तो कितना बड़ा एहसान है हमारे नबी का कि हमारा नबी जानवरों के साथ नहीं रहा, लेकिन आपको बता गया कि कौन सा जानवर तैयब कौन सा खबीस। इसी तरीके से सारे परिंदे भी हलाल नहीं, कुछ हलाल है इजाजत है खाओ, कुछ हराम है इजाजत नहीं है ममानियत है ना खाओ। तो कितना बड़ा एहसान है हमारे नबी का इस उम्मत पर, उम्मत मुस्लिमा पर, कि हमारा नबी परिंदों के साथ नहीं रहा, लेकिन आपको बता दिया कि कौन सा परिंदा तैयब कौन सा खबीस है ना। इसी तरीके से सारी समुद्री मखलूकात भी हलाल नहीं है।
कुछ हलाल है, कुछ हराम है। जो हलाल है उनकी इजाजत है खाओ, जो हराम है उनकी ममानियत है ना खाओ। तो सारी समुद्री मखलूकात हलाल नहीं है। अब समुद्री मखलूकात मोमिन और मुनाफिक, इसमें तो मैं बात ही नहीं करूंगा। मैंने कराची में अक्सर देखा, रेस्टोरेंट पे मेरे कानों से सुना, कोई साहब मछली के मुताल्लिक पूछ रहे थे, मछली की कौन सी टाइप की मछली है। जब उनके कुछ समझ में नहीं आया तो कहने लगे होटल वाले से कि ये मछली मोमिन है। जैसे उन्होंने कहा मोमिन है, मैं समझ गया ये कहाँ का है। अच्छा छोड़ो, अब दरबार में जुमला आ गया, पर्चा लेके तो नहीं बैठा हूँ मैं, दरबार में जुमला आ गया। अब मछली मोमिन है नहीं, ये छोड़ दो, लेकिन वो तो तुम्हें याद होगा क्या, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने कौम से नाराज हुए, आए दर्जा क्या करें, पानी में जस लगाई। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम ने पानी में जस लगाई, मछली के मुंह में आए, यूनुस मछली के मुंह में आए। उधर अल्लाह ने आवाज दी, खबरदार निकलना मत, हमारी अमानत समझ के पेट में रखना, हमारी अमानत समझ कर पेट में रखना। ये अब जुमला बर्दाश्त करने तो कहने जा रहा है। यूनुस मछली के पेट में आ गए, नहीं आ गए, आ गए ना। और अल्लाह ने हुक्म दिया मछली को, खबरदार हमारी अमानत समझ के पेट में रखना। ठीक, उसके बाद क्या मौलाना, आपको जुमला तो याद ही होगा, कुरान कहता है कि अगर यूनुस मछली के पेट में हमारी तस्बीह ना करता, अगर यूनुस मछली के पेट में हमारी तस्बीह ना करता, अल्लाह वैसा है ना। अच्छा वो तस्बीह क्या थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह कुरान में कह रहा है कि अगर यूनुस मछली के पेट में हमारी तस्बीह नहीं करता तो हम यूनुस को क़यामत तक मछली के पेट में जिंदा रखते हैं, है ना भैया। कुरान क्या है कि अगर यूनुस मछली के पेट में हमारी तस्बीह ना करता तो हम यूनुस को क़यामत तक मछली के पेट में जिंदा रखते हैं। अब मैं सारे मन में से पूछ रहा हूँ कि जब यूनुस जिंदा रहते तो मछली भी तो जिंदा रहती क़यामत तक। भाई जब यूनुस जिंदा रहते तो वो मछली भी तो जिंदा रहती क़यामत तक। तो भाई यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि वो अल्लाह जो एक मछली को क़यामत तक जिंदा रख सकता है, क्या इस कायनात में एक इमाम को जिंदा नहीं रख सकता? बस अब रुकना नहीं है। ये मोहम्मद सारे तैयबात को हलाल करेगा, सारे खबाइस को हराम करेगा। तो कितना बड़ा एहसान है मेरे नबी मोहम्मद के उम्मत मुस्लिमा पर कि मेरा नबी जानवरों के साथ नहीं रहा लेकिन तुमको बतला दिया कि कौन सा जानवर तैयब कौन सा खबीस। मेरा मोहम्मद परिंदों के साथ नहीं रहा लेकिन तुमको बतला दिया कि कौन सा परिंदा तैयब कौन सा खबीस। मेरा मोहम्मद समुद्री मखलूकात के साथ नहीं रहा लेकिन तुमको बतला दिया कि कौन सी समुद्री मखलूक तैयब कौन सी खबीस। तो जिनके साथ नहीं रहा उनके बारे में बतला दिया, तो जिनके साथ रहा होगा क्या उनके बारे में नहीं बताएगा? तो जो तैयब था उसे हाथों में उठाया, जो खबीस था उसे दरबार में उठाया। तो जो तैयब था उसे हाथों पर उठाया, हाथों पर, है ना। ये कौन से मैदान में उठाया? बच्चों को टेस्ट कर रहा था क्या? पहले जवाब दे दिया। रसूल अल्लाह ने मौला अली को किस मैदान में मौला बनाया? मौला रसूल अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी ने कौन से मैदान में मौला अली को मौला बनाया? उम्मे गदी। सुन लिया आपने, ठीक है। ये इसका कमाल नहीं है, ये हुसैन की फांसी आला का कमाल है।
सवाल करते करते मेरी जुबान से भी एक गलत जुमला निकल गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया। और मौलाना ने घूर के देखा है, मुझे नहीं मालूम कि वो चीज़ उन्होंने पकड़ी है नहीं पकड़ी है, लेकिन मैंने खुद अपने आप को तो पकड़ लिया है, मैंने खुद अपने आप को पकड़ लिया है। मैं बच्चे से यही पूछ रहा था कि रसूल अल्लाह ने मौला अली को किस मैदान में मौला बनाया? मौला नहीं बनाया, मौलायत का ऐलान किया। मौला नहीं बनाया, मौलायत का ऐलान किया। तो वो मौलायत का जब ऐलान था तो फिर अली कब से मौला? वो मौलायत का ऐलान था, मौला नहीं बनाया, मौलायत का ऐलान था। तो जब वो मौलायत का ऐलान था तो फिर मेरा अली कब से मौला? है सवाल। तो जाके हदीस की बड़ी बड़ी किताबें देखो, मेरा नबी मस्जिद में तशरीफ फरमा है, मेरा नबी मस्जिद में तशरीफ फरमा है और शमे रिसालत के फरमाने परवाने, नबी के चाहने वाले, नबी के दाहिने बाएं बैठने वाले, नबी के जानू से जानू मिलाकर बैठने वाले, नबी के शाने से शाना मिलाकर बैठने वाले, नबी को घेरे बैठे, नबी को घेरे बैठे। और एक मरतबा नबी ने कहना शुरू किया, कहने लगे कुन तो नबी वो आदम बहन मावती, मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था, यानी तुम्हारा बाप बना नहीं था, मैं उस वक्त भी नबी था। तो जब तुम्हारा बाप ऊंचा से रहा तो तुम ऊंचा से कैसे हो जाओगे? जाके देखना बड़ी बड़ी हदीस की किताबों में नबी ने कहना शुरू किया, एक मरतबा कहा कुन तो नबी वो आदम बहन मावती, मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप आदम पानी और मिट्टी के दरमियान सफर कर रहा था। नबी ने दूसरी मरतबा कहा, कहते कुन तो नबी वो आदम बहन मावती, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम बना नहीं था। नबी ने तीसरी मरतबा कहा कुन तो नबी वो आदम बहन मावती, मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप आदम पानी और मिट्टी के आबोकील के दरमियान था, है ना। जब नबी ने 3 या 4 मरतबा ये जुमला दोहराया तो चाहने वालों ने नबी को गौर से घूर के देखना शुरू किया, है ना। अभी गौर से घूर के नबी को देख ही रहे थे, है ना, कि मरतबा दरवाजे मस्जिद से अली दाखिल हुए, अली दाखिल हुए। साहबी ने रसूल को देखा, रसूल ने जुमला कहा कुन तो नबी तो आदम बहन मावती, निगाह की साहबी ने अली पर दरवाजे से अली ने आवाज दी कुन तो वली आदम बहन मावती। हया वालों के लिए यही काफी है, हया वालों के लिए यही काफी है। अली काबा में पैदा हुए। बस अब रुकना नहीं है, वो आखिरी मरहले में दाखिल होने वाले, लेकिन कुछ जुमले हदिया करके आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो वो अली की विलायत का ऐलान था, ऐलान विलायत अली था। अच्छा बेटा अभी तो बताया कौन सा मैदान था जिसमें अली की विलायत का ऐलान हुआ? अच्छा अब मैं इन बच्चों के लिए जरा सा जुमलों को आसान करता हूँ, और अगर आ गया खिदमत अंजाम देने फिर कभी तो पूछ लूंगा तुमसे। अब बच्चों के लिए सिर्फ एक जुमला क्या कर रहा हूँ, कौन सा मैदान था बेटा? खुम्मे गदीर। अब याद रखना गदीर का मैदान था, खालिक का फरमान था, नुज़ूल कुरान था, जिब्राइल दरमियान था और शैतान परेशान था। गदीर का मैदान था, खालिक का फरमान था, नुज़ूल कुरान था, जिब्राइल दरमियान था और शैतान परेशान था। मालिक कौसर साकी कौसर का बाजू पकड़कर अहले विला को विला का जाम पिला रहा था। कोई उस जाम को मस्त होकर पी गया, कोई आंखों में आंखें डालकर पी गया, कोई दस्ते पाए पढ़ा के पी गया, कोई बखत बखत की सदाएं लगाकर पी गया, और कुछ ऐसे भी थे जो सब कुछ जानते पूछते हुए सब कुछ ही पी गए। तो जिब्रील दरमियान था और परेशान कौन था? यानी कमाल है, यानी अली वलीउल्लाह का अनाउंसमेंट होने वाला है, अली की विलायत का अनाउंसमेंट होने वाला है। जिब्रील दरमियान था, शैतान परेशान था।
अच्छा भाई ये शैतान क्यों परेशान था? अब ये समझ में ना आने वाली बात है ना? अच्छा आप समझ रहे हैं खिताबती जुमला है और मौलाना भी मुस्कुरा रहे हैं कि अच्छी खिताबती जुमला इन्होंने जोड़ दिया, बहुत उम्दा किस्म का। तो मुझे इनकार नहीं है, खुदा की कसम खिताबती जुमला है, लेकिन अब पहले सुनो, अगर खिताबती जुमला भी कहूंगा ना तो उसके पीछे कोई ना कोई दलील होगी। अभी दलील दे रहा हूँ। कौन परेशान था? जब अली की विलायत का ऐलान हो गया तो आया था सबके ज़हनों में अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, है ना? अल-यौम के माने आज के दिन, अल-यौम आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन नेमत तमाम हुई और आज के दिन अल्लाह तुम्हारे, कुम के माने तुम, कुम के माने तुम, और आज के दिन अल्लाह तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ। पर जब अली की विलायत का अनाउंसमेंट हो गया तो आया था ऐलान विलायत अली के बाद कि आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन नेमत तमाम हुई और आज के दिन अल्लाह तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। और उसी सूरह में कहता है अल-यौमा यअसल लज़ीना कफ़रू, और आज के दिन काफिर मायूस हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बाज़े बुलंद नारे सलात। अल-यौमा यअसल लज़ीना कफ़रू, आज के दिन काफिर मायूस हो गया। तो भैया आज के दिन काफिर क्यों मायूस हुआ? आज के दिन काफिर क्यों मायूस हुआ? तो अगर मैं काफिर होता तो बतलाता क्यों मायूस हुआ? ये तो सब मुसलमानों का इज्तिमा है, सब मुसलमान, और हर मसलक का आदमी सुन रहा है तकरीर। और मेरी कोशिश में ये होती है कि वो बातें बयान की जाए जो आसानी के साथ सबको समझ में आ जाए, ठीक है ना? तो अल-यौमा यअसल लज़ीना कफ़रू, और आज के दिन काफिर मायूस हो गया। भाई कमाल हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। अकीमुस सलात, नमाज का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। व आतु ज़कात, ज़कात का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोज़ों को हमने वाजिब कर दिया, लिख दिया, रोज़े का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। लिल्लाहि अला अन्नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अगर मुस्तती हो तो हज को वाजिब किया, हज का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। इधर अलीयुल वलीउल्लाह का हुक्म आया, काफिर मायूस हुआ। भाई दीन कामिल हुआ, काफिर मायूस हुआ, है ना? अब देखो मान लेना मेरी बात, ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ, वाकई नहीं हुआ। उसके हौसले बुलंद थे, उसके हौसले बुलंद थे। जानते हो क्या कह रहा था? कह रहा था भाई एक ना एक दिन मोहम्मद मुस्तफा दुनिया से रुखसत हो, इधर मोहम्मद जाएंगे हम अपना काम करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। उसे उम्मीद थी कि मुसलमानों का रसूल एक ना एक दिन तो जाएगा ना, इधर वो जाएगा हम अपना काम करेंगे। नमाज का हुक्म आया, रोजे का हुक्म आया, जिहाद का हुक्म आया, ज़कात का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। आपको उम्मीद था, क्यों? इसलिए सोच रहा था कि भाई एक ना एक दिन तो मुसलमानों का रसूल जाएगा, इधर मुसलमानों का रसूल जाएगा, उधर हम अपना काम करेंगे। जानते हो काफिर कब मायूस हुआ? काफिर उस वक्त मायूस हुआ जब जाने वाले मोहम्मद ने अपनी जगह पर आने वाले मोहम्मद को बिठा दिया। सुभान अल्लाह, नारा बाज़े बुलंद नारे सलात। मुश्किल बात तो नहीं है, ठीक? अब आ जाओ उस आयत की तरफ जो ऐलान विलायत अली से पहले है। ऐलान विलायत अली से पहले हज्जतुल वदा से पलटते हुए, आखिरी हज हज्जतुल वदा से पलटते हुए मेरे नबी ने गदीर के चौराहे पे लाकर मदीना को छोड़ दिया। कहाँ रोका? मैदान गरीब एक चौराहा था, उसके पास लाख चौराहा तो समझ तो जहाँ चार रास्ते निकलते हैं, सामने जाता हूँ, पीछे जाता हूँ, दाहिने जाता हूँ, बाएं जाता हूँ। हाँ हमारी तरफ चौराहा कहते हैं या चौक कहते हैं, चार रास्ते जहाँ पे निकले, है ना? और मंजिल तक आने के लिए एक रास्ते पे चलना होता है। बस वही रोक रहा हूँ उस मकाम पर मैं, है ना? गदीर के चौक पर लाकर रोक दिया नबी ने मजमे को। कहाँ रोका? गदीर के चौक पर लाकर।
और रोक कर कहने लगे कि मुझे एक अहम अनाउंसमेंट करना है। मुझे एक अहम, हाँ, इमरजेंसी में खत्मा देना है। मेंबर लाओ, क्या लाओ? मेंबर लाओ। और मदीने से मेंबर लेकर तो नहीं चले थे। अगर स्केड्यूल्ड खुतबा होता, अगर प्रीसेट होता कि भाई उनको खुतबा डिलीवर करना तो इंतजाम करके निकलते, ये जुमला ही बतला रहा है कि अनस्केड्यूल्ड खुतबा था, इमरजेंसी में खुतबा। कह रहे मेंबर लाओ, मेंबर लाओ। अच्छा, एक इजाफी जुमला सुनते थे। तारीख अरब में लिखा हुआ है कि अगर किसी को इमरजेंसी में खुतबा देना पड़ जाए तो उसके दो तरीके थे, दो तरीके। अगर इमरजेंसी में खुतबा देना है आपको तो तारीख अरब में लिखा है कि उसके दो तरीके थे। एक तरीका तो ये था कि ऊंट की पीठ पर खड़े होकर खुतबा दे दो, और दूसरा तरीका ये था कि जो लंबे कद वाला हो उसके कंधे में खड़े होकर खुतबा दे दो। तो मैदान गदीर में दोनों मौजूद थे, लेकिन नबी ने ना ऊँटों को मुंतखब किया, ना किसी लंबे कद वाले को मुंतखब किया। नबी ने डिमांड की मेंबर लाओ। कहा या रसूल अल्लाह, इस बयाबान में मेंबर कहाँ से लाए? मदीने से लेकर तो नहीं चले। कहा कि अच्छा मेंबर ला नहीं सकते तो मेंबर बनाओ। मेरे बुजुर्ग ने कहा, परवरदिगार की तौफीक अता फरमाए। जैसे का मेंबर बनाओ तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, इस बयाबान में मेंबर बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, कीले चाहिए, हथौड़ी चाहिए, हैमर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, बड़े चाहिए। तो इस बयाबान में चीज़ों का बंदोबस्त कहाँ से होगा? कहा कि अच्छा मेंबर ला भी नहीं सकते, मेंबर बना भी नहीं सकते। अब मेरे नबी ने कहा मैं तरीका बताता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ। मैं सारी जिंदगी हिदायत करता कि अब नहीं करूँगा। कहने अब मैं हिदायत करता हूँ, बताता हूँ। ऐसा करो कि ये जो ऊँटों पर सीटें रखी है ना, गजाबे पाला नहीं शुदा, इनको उतारो। मुसलमानों ने, चाहने वालों ने हुक्म की तामील की, सीटें उतारो। पाला नहीं शुदा। नबी ने कहा इनको तले ऊपर रखते जाओ। हुक्म रसूल के अमल का सीटों को तले ऊपर रखते गए, मेंबर तैयार हो गया ना। कैसे तैयार हुआ? नबी की हिदायत से। नबी ने बताया कि ऐसे मेंबर तैयार होगा। तो मेंबर कैसे तैयार हुआ? नबी की हिदायत से। तो यही मैं कभी कभी हैरानी के आलम में सोचता हूँ कि जब नबी की हिदायत के बगैर हम एक मेंबर ना बना सके तो मेंबर वाला कैसे बना लेंगे? मुझे फौरन आयत की तरफ जाना है जो ऐलान विलायत अली से पहले नाज़िल है, लेकिन एक जुमला हदिया कर दिया। ठीक, तो कादी मेंबर बना, अली को लेके बुलंद हुए और जुमला कह दिया जिसका मेहमान हो उसका ही आलिम होना। अब सवाल ये कि ये काम जो मैदान गदीर में लाकर मजमे को रोका है ना, और रोक कर कहने लगे जो आगे निकल गए वो वापस पलटे, जो पीछे रह गए वो नजदीक आए, जो मौजूद है वो यहाँ रुके रहे। मुझे अहम अनाउंसमेंट करना है। तो यही ऐलान विलायत अली। क्या रसूलुल्लाह हज के फौरन बाद नहीं कर सकते थे? हजरत वेदा के फौरन बाद भी तो किया जा सकता था कि अली की विलायत का ऐलान। या मैदान गदीर में लाकर देर करवाई, ताखिर करवाई। तो ये ताखिर का सबब क्या है? ताखिर क्यों करवाई? तो अब मैं आसान करके एक मिसाल दूँ और बात को यहीं पर रोक दूंगा। यानी हज्जतुल विदा के फौरन बाद अली की मौलायत का ऐलान नहीं किया, मकाम गदीर पर लाकर रसूलुल्लाह ने ताखीर करवाई, देर करवाई। तो बात क्या है? तो बात यह है कि मुझे यहाँ पर पहुँचना था 2 बजे। ठीक, 2 बजे पहुँचना था और मैं पहुँचा हूँ तकरीबन 3 बजे। तो जब मुझे 1 घंटे की ताखीर हुई, देर हुई, तो जब मैं यहाँ से उतरा हाईवे से, तो ये लोग साथ थे जो लेने पहुँचे थे। इन्होंने पूछा भाई आपको ताखीर क्यों हुई? तो मैंने बताया कि भाई ये वजह थी, सच ताखीर हो गई। और आसान कर, मुसाफिर सफर पर जाता है तो अपने घर वालों से कहते जाता है भाई 3 दिन की मुसाफरत है, 3 दिन बाद वापस पलटूंगा। अगर पलटने में देर हो जाए तो घर वाले क्या पूछते हैं भाई ताखीर का सबब क्या है, बतलाओ, है ना। रसूल ने हज्जतुल विदा के फौरन बाद अली की विलायत का ऐलान नहीं किया, मैदान गदीर में लाकर देर करवाई, ताखीर करवाई, ताकि जब मुसलमान घरों को पलट कर वापस जाए तो हर घर का फर्क पूछेगा भाई देर क्यों हुई, तो कहने में आसानी हो जाए भाई हम क्या करें, अली की मौलायत का ऐलान हुआ। बस अब एक आयत सुनो और मुझे इजाजत दे दो, आखिरी जुमला है एक आयत। अली की विलायत से पहले आयत
याद होगा, सबको याद होगा। क्या है वो आयत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अब पूरा मजमा इस आयत के तर्जुमे पे तवज्जो करिए, आखिरी जुमला है, लेकिन जो इस्तिदलाल देने जा रहा है हत्या करने वो ज़ाया ना है ना। अली की विलायत से पहले, ऐलान विलायत अली से पहले आया था, या अय्युहर रसूल बल्लिग, या अय्युहर रसूल बल्लिग, हबीब उस पैगाम को पहुंचा दो, ताहा उस पैगाम को पहुंचा दो, नहीं, मुज़म्मिल उस पैगाम को पहुंचा दो, नहीं, काली कमली वाले उस पैगाम को पहुंचा दो, नहीं, या अय्युहर रसूल, रसूल उस पैगाम को बार बार पहुंचाओ, रसूल। चूंकि सरकारी अनाउंसमेंट होने वाला है इसलिए सरकारी ओहदे से बुलाऊंगा। या अय्युहर रसूल, ताहा नहीं, यासीन नहीं, मुज़म्मिल नहीं, मुदस्सिर नहीं, रसूल। या ये रसूल बल्लिग, रसूल उस पैगाम को बार बार पहुंचाओ, माँ उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो पहले ही तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाज़िल हो चुका है, व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु, और मेरे रसूल अगर तुमने वो ना पहुंचाया तो कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और रसूल उस पैगाम को पहुंचा दो, हम तुम्हें लोगों के शर से बचाएंगे। मेरे रसूल अली की विलायत के ऐलान को पहुंचा दे, हम तुझे लोगों के शर से बचाएंगे। आयत ने इशारा कर दिया कि अली की विलायत पर शर होगा। आयत ने इशारा दे दिया कि अली की विलायत पर शर होगा। तो अभी जो 4 हफ्ते पहले कराची में शर हुआ वो कोई नई चीज नहीं है, आयत तो पहले ही इशारा कर चुकी थी भाई, आयत तो पहले ही इशारा कर चुकी थी, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अरे पहुंचा दे उस पैगाम को, अली वलीउल्लाह के पैगाम को पहुंचा दे, हम तुझे लोगों के इंसानों के शर से बचाएंगे। तो मैं हाथ जोड़ के सवाल करूं कि शर तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी हुआ, मुशरिकीन मक्का आ गए मेरे नबी से लड़ने के लिए, है ना। तो मालिक तूने उस वक्त नहीं कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम को पहुंचा दे, हम तुझे लोगों के शर से बचाएंगे, है ना। अच्छा तो क्या शर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नहीं हुआ? हिजरत के बाद जितनी जगह हुई मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हुआ, है ना। तो शर ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी हुआ, शर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी हुआ। मालिक तूने उस वक्त नहीं कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को पहुंचा दे, हम तुझे इंसानों के शर से बचाएंगे। अब अलीयुल वलीउल्लाह का ऐलान होने वाला है और तू कह रहा है पहुंचा दे विलायत के पैगाम को, हम तुझे इंसानों के शर से बचाएंगे। तो परवरदिगार बात क्या है? क्या भाई यही तो बताना है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर शर हुआ तो बचाने वाला अली था, अब अलीयुल वलीउल्लाह पर शर होगा तो बचाने वाला क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बाज़ बुलंद नारे सलवात। बस आखिरी जुमला आयत पढ़ दी, अब बात स्मरण पे रुकने जा रही है। और यह आखिरी जुमला खुसूसियत के साथ मौलाना की खिदमत में आती है, मौलाना के वसीले से सारा मजमा सुने, और अब ये जुमले को ज़ाया मत होने देना, है ना। आखिरी जुमला है ये, मौलाना हम जो काम अंजाम देते हैं वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में, हमारे अकायद, हमारे अमाल, हमारे काम वो सब कुरान और सुन्नत की रोशनी में होते हैं। ठीक, ये ज़हन में रखें। बस ये आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला है। आयत फिर से, या अय्युहर रसूल बल्लिग, रसूल उस पैगाम को, अली के विलायत के पैगाम को बल्लिग बार बार पहुंचाओ। बल्लिग मैंने तर्जुमा क्या किया, बल्लिग का बार बार पहुंचाओ, एक बार नहीं। अगर आयत में होता या अय्युहर रसूल अबलिग तो एक बार पहुंचाओ। बल्लिग के मौलाना की खिदमत में, बल्लिग के मायने बार बार पहुंचाओ और आसान कर दो। अबलिग नहीं आयत में, या अय्युहर रसूल अबलिग, अबलिग नहीं, बल्लिग, है ना। अबलिग बना है इबलाग से, अबलिग बना है इबलाग से, जरा इबलाग, इबलाग के माने पहुंचाना, ठीक है। बल्लिग बना है तबलीग से, तबलीग के मायने बार बार पहुंचाना।
अब लिख के मैंने बार बार पहुंचा आयत करिए या ये रसूल पल्ले अभी मेरे रसूल ऐलान विलायत अली को बार बार पहुंचा बार बार। ये हो गया कुरान, हो गया ना कुरान। अब आ जाओ सुन्नत। हुक्म कुरान के अली की विलायत को बार बार पहुंचा, ये कुरान है। अब सुन्नत जाके खुद गरी उठा के देखो, और जो बरादरान अहले सुन्नत ने लिखा, बरादरान अहले तशरीह ने लिखा, सबके अंदर ये इबारत में जो पढ़ने जा रहा हूँ। नबी ने कहा मन को तो मौला हो मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। उसके बाद हाथों को बुलंद किया, कहने लगे अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो व आदमन आदा हो वंसुरमन नसरा हो वज़ुलमन खज़ला हो। परवरदिगार तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, तू उससे दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करे, तू उसे छोड़ दे जो अली को छोड़ दे। खुतबा आगे बढ़ा, नबी ने पुकार के कहा मजमे से आला फयुबल्लिगु शाहिदल गायब वल वालिदल वलद इला यौमिल क़ियामा। जो मौजूद है वो गैर मौजूद तक, और जो बाप है वो अपने बेटों तक अली की विलायत पहुंचाए। कुरान की आयत पढ़ ले, बार बार पहुंचा कुरान हो गया। सुन्नत क्या है? अल्लाह फल जुबल्लिगु शाहिद अल गायब वल वालिद अल वलद इला यौमिल क़ियामा। जो हाज़रीन है वो गायबीन तक, वल वालिद अल वलद, और जो बाप है वो अपने बेटे तक, जो बाप है वो अपने बेटे तक अली की विलायत को पहुंचा इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक। जो बाप है वो अपने बेटों तक। तो अब वो बाप जो अपने बेटे को क्या हुक्म रसूल है, हुक्म रसूल है कि जो बाप है वो अपने बेटों तक अली की विलायत को पहुंचाए। तो अब वो बाप जो अपने बेटे को, वो था कुरान, ये थी सुन्नत। हो गया ना? कुरान और सुन्नत की रोशनी में सारा काम होता है ना। हम मुसलमान कुरान और सुन्नत की रोशनी में सारा काम अंजाम देते हैं। तो कुरान की आयत में सुना दी, सुन्नत रसूल में सुना दी कि अली वलील्लाह के पैगाम को बार बार पहुंचाओ। अब याद रखना कि पैगाम को पहुंचाने के कुल दो तरीके हैं। पैगाम पहुंचाने के कितने तरीके भैया? एक है इनफरादी तरीका, मैं आपसे मिला, मैंने कहा अली वलील्लाह। आप किसी और से मिले, आपने कहा भाई अली वलील्लाह। वो किसी और से मिला, उसने कहा भाई गदीर के मैदान में पलटते हुए हजरत विदा से अली की मौलायत का ऐलान किया था। ये है इनफरादी तरीका कि फर्दन फर्दन आप मिलते गए, पैगाम पहुंचाते गए। दूसरा तरीका है इज्तिमाई तरीका, मैंने मजमा जमा किया और मजमा जमा करके कह दिया भाई वो अली वलील्लाह मन को तो मौला फाजाली मौला। तो पैगाम के पहुंचाने के कुल दो तरीके, एक इनफरादी, दूसरा इज्तिमाई। हम आले मोहम्मद के चाहने वालों ने दोनों तरीकों पे अमल किया। इनफरादी तौर पे कलमे में कहा अली वलील्लाह, और इज्तिमाई तौर पे आज़ान में कहा अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलील्लाह व रसूलुल्लाह व खलीफतुहु फिल अरज़। कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अब हमसे ना पूछना ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? ये आया कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अब इस जुमले को अगर कोई दहशतगर्दी कहे तो वो खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। कुरान और सुन्नत दोनों का मुनकिर है। कुरान की आयत का भी मुनकिर है और मेरे नबी की सुन्नत का भी मुनकिर है। बस गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पाजीर हो गए। जिसका मैं मौला उसका मौलाना ऐसा तर्जुमा किया ना, मन कुन तो मौला फा, तर्जुमा क्या है? जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। नबी का ये जुमला एक है लेकिन इसकी जहतें बहुत सी हैं। अगर मैं जहतें बयान करने बैठ गया तो गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी। दो जुमलों में हदिया करके आगे बढ़ जाऊँ, बात तो कमाल हो गई। जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। इसके शेड्स बहुत है इस जुमले के। नबी उम्मत को पैगाम ये दे रहे थे कि कुरान हमारा पढ़ाए अली, शरीयत हमारी चलाए अली, गिरे अलम उठाए अली, खड़े सनम गिराए अली,
दावा हमारा शहादत अली की, नबूवत हमारी इमामत अली की, रिसालत हमारी विलायत अली की, दीन हम होंगे हुज्जत अली, रहमत हम होंगे नेमत अली, शहर इल्म हम होंगे इनकदर अली, मालिक कौसर हम होंगे साक़ी कौसर अली, ताहा हम होंगे आले यासीन अली, किताब मुबी हम होंगे इमाम मुबी अली, अलस्तो औला हम होंगे मन कुतुब औला अली, और मका मका हम होंगे ज़मा ज़मा अली, जहाँ जहाँ हम होंगे वहाँ वहाँ अली। पाइनारे पैतनी सवलक नारा बस गुफ्तगू तमाम हो गई और तुमने या अली के नारों के साथ गुफ्तगू को इख्तितामी मरहले तक पहुंचाया है ना? या अली, और तुम या अली मदद भी कहते हो, मैं तो कहता हूँ, हम भी कहते हैं। कहते हो ना भाई या अली से आखिरी मरहले पे आगे गुफ्तगू तमाम होने जा रही है, लेकिन जी चाह रहा है कि एक रिवायत और हत्या कर दो। वही बात है, हमारे एक रिवायत हत्या की हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिलेटेड, उनसे रिवायत है। अब ये रिवायत है हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। बड़ी बड़ी हदीस की किताबों देख लेना, मिल जाएगी। कहने लगे मिन मौइज़तिन ला सलाहा अबुल हसन, हज़रत फारूक फरमा रहे कि खुदा मुझे उस दिन से बचाए, उठा ले कि मुझे कोई मुश्किल पेश आए मौज़ला और हल करने को अली मौजूद ना हो। कह रहा जाके किताबों में देखो, मिन मौइज़तिन ला सलाहा अबुल हसन, क्या कह रहे हैं हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कह रहे हैं कि खुदा मुझे उस दिन से बचाए, उठा ले कि मुझे कोई मुश्किल पेश आए, मुश्किल, और हल करने को अली मौजूद ना हो। ये नहीं कहा कि खुदा मुझे उस दिन से बचाए कि मुझे कुरान की कोई आयत पूछनी हो और बतलाने के लिए अली मौजूद ना हो। ये नहीं कहा कि खुदा मुझे उस दिन से बचाए कि मुझे रसूल की कोई हदीस पूछनी हो और बतलाने के लिए अली मौजूद ना हो। ये नहीं कहा कि खुदा मुझे उस दिन से बचाए कि मुझे नहीं भेजे गए, बल्कि उनके हाथों में रस्सियां भी बांधी गई, और फकत रस्सियां नहीं बांधी गई, उन्हें कैदी बनाकर कूफे और शाम के बाजारों और गलियों से गुजारा गया, कैदी बनाकर। तुम्हारे मुल्क में और दूसरे मुतमद्दिन ममालिक में भी, दाने बाएं भी, है ना, जब कैदी को एक मकाम से दूसरी मकाम मुंतकिल किया जाता है तो उसे छुपा के ले जाया जाता है ताकि कैदी को शर्मिंदगी महसूस न हो, है ना। आले मोहम्मद को कैदी बनाकर हुजूम आम से गुजारा गया, हुजूम आम से कूफे और शाम के बाजारों से गुजारा गया, और खामोशी के साथ नहीं गुजारा गया। आवाजें दी जा रही थी कि ये मोहम्मद की नवासियां जा रही है, ये फातिमा की बेटियां जा रही है, ये फातिमा की बेटियां जा रही है, या अली की बेटियां जा रही है, या मोहम्मद मुस्तफा की नवासियां जा रही है ना। गुजरा काफिला गुजरते हुए यजीद के दरबार में दाखिल हुआ। जानते हो यजीद तख्त पर बैठा था, मुसलमानों से भरा हुआ दरबार था, आले मोहम्मद के घराने की खवातीन, मोहम्मद मुस्तफा की नवासियां, उन्हें तख्त की बाएं जानिब लाके खड़ा कर दिया गया, तख्त के उल्टे हाथ की तरफ बीबियों को लाके खड़ा कर दिया गया, और मेरा बीमार इमाम सैयद सज्जाद, उसे तख्त की दाहिने जानिब लाके खड़ा किया गया। भरा हुआ दरबार है, आराम से रिवायत सुना। एक मर्तबा यजीद ने तख्त की बाएं जानिब देखा कि बरहना सा बीबियां खड़ी और झुकी हुई खड़ी है, सीधी नहीं खड़ी है। पुकार के फौजी से पूछने लगा कि ये बीबियां सीधी क्यों नहीं खड़ी होती? तो अमीर जिन रस्सियों में इन बीबियों के हाथ और बाजू बने हैं, उसी रस्सी में एक छोटी बच्ची का गला भी बना है। अगर ये बीबियां सीधी खड़ी हो जाए तो उस बच्ची का दम निकल जाएगा। पहचानते हो ना उस बच्ची को? ये वही बच्ची है जो मेरे हुसैन के सीने पर सोने की आ रही थी। यजीद ने हुक्म दिया कि रस्सियों को ढीला किया जाए और बीबियों को बैठने की इजाजत दी जाए। बीबियां बैठ गई। ये जुमला मैं अपने माँ बहनों की खिदमत में हत्या कर रहा हूँ।
अगर समझ में आ जाए तो मेरे हक में दुआ करना। जब बीबियां बैठ गई जिनके सरों पर चादरें नहीं थी, यजीद अपने सिपाही की तरफ मुड़ा और मुड़ के कहने लगा कि जरा इन बीबियों का तारुफ तो करवाओ, ये किनकी बेवाएं? मेरे मौला सैयद सज्जाद के सामने एक एक बीबी का नाम ले लेकर तारुफ हुआ कि ये फुला की बेवा है, ये फुला की बेवा है। यानी सज्जाद ने फकत सब्र का इम्तिहान नहीं दिया, खैरत का इम्तिहान भी दिया। जब सारी बीबियों का तारुफ हो गया है ना, तो अब यजीद की निगाह रुक गई एक बच्ची के ऊपर। एक छोटी बच्ची में यजीद की निगाह रुक गई। उसने उंगली से इशारा किया कि वो बच्ची कौन है जिसके रुखसारों पर तमाचों के निशानात हैं? वो बच्ची कौन है जिसके कानों पे खून जमा हुआ है? कहा आमिर यही तो वो बच्ची है जिससे हुसैन बड़ी मोहब्बत करते थे, और ये बच्ची हुसैन के सीने पर सोने की आदि थी। जब तक हुसैन इसे सीने पर लेटाकर लोरियां ना सुना दे, इस बच्ची को नींद नहीं आती थी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस ये सुनना था कि यजीद ने सिपाही से कहा कि मैं इस बच्ची से कुछ बातें करना चाहता हूँ। रावी लिखता है कि शिमिर ताजियाना लेकर आगे बढ़ा, सकीना के करीब पहुंचा, बच्ची का हाथ थामा, खींचता हुआ लेकर आया, तख्त के सामने खड़ा कर दिया। शहजादी सकीना तख्त के सामने खड़ी थी, है ना। एक मर्तबा सकीना के बाबा का सर मंगवाया गया, एक तख्त में रखकर सरे हुसैन को यजीद के सामने पेश किया गया। सरे हुसैन आया और यजीद के सामने तख्त पर रख दिया गया। सकीना तख्त के सामने खड़ी है। यजीद मुड़ा सकीना की तरफ, सरे हुसैन को देखा, उसके बाद सकीना की तरफ मुड़ा। अच्छा जानते हो, सरे हुसैन को देखकर यजीद ने एक जुमला कहा, मक्तल की किताबों में मौजूद है ना। देखा हुसैन को, देखा कि हुसैन के सर के बाद सफेद है, रिशा मुताहर हुसैन की सफेद है, पल के सफेद है। तो कहने लगा यजीद के बहुत जल्द बूढ़े हो गए हुसैन। यजीद की फौज का सिपाही आगे बढ़ा, कहने लगा अमीर आशूर की सुबह तक, दोपहर तक हुसैन के सारे बाल काले थे, काफिर ये सफेद कैसे हो गए? कहा अमीर क्या बतलाऊं, जब 18 बरस के जवान अली अकबर के सीने से बर्छी निकाले तो सारे बाल सफेद हो गए। सरे हुसैन तख्त पर रखा है, सामने शहजादी सकीना खड़ी है। यजीद मुड़ा सकीना की तरफ और पुकार के कहने लगा क्या तुम्हारा ही नाम सकीना है? कहा यजीद तूने ठीक सुना, मेरा ही नाम सकीना है। कहा सकीना मैंने सुना है कि तुम्हारा बाबा तुमसे बड़ी मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था। कहा यजीद तूने ठीक सुना, मेरा बाबा हुसैन मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, मुझसे बहुत प्यार करता था। कहा सकीना लेकिन अब तुम्हारा बाबा तुमसे मोहब्बत नहीं करता। बस ये सुनना था कि शहजादी ने यजीद की आंखों में आके डाले और डांट के कहने लगी यजीद तू झूठा है, मेरा बाबा भी मुझसे मोहब्बत करता है। कहा सकीना मैं उस वक्त मानूंगा कि तू अपने बाबा को पुकार और वो तेरे पास चला है। मतलब लिखता है कि एक मरतबा सकीना ने अपना जला हुआ दामन फैलाया और रो के कहने लगी बाबा अमीर शाह आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता है, बाबा मेरे पास चले आओ। मतलब लिखता है हुसैन के तरफ फजा में बुलंद हुआ, सकीना के आगोश में आया, बच्ची ने बाप से बात करना चाहिए, शिविर ताजियाना लेकर बढ़ा। सकीना ने घबरा के सर को रखा और रो के कहने लगी बाबा अब वो जमाना आ गया कि बेटी बाप से बात करना चाहे तो जालिम ताजियाने मारते हैं। आखिरी जुमला अहले हरम दरबार से खाने में मुंतकिल हुए, जिंदाने शाम में आए। कैसा जिंदाने शाम जिसके ऊपर छत नहीं थी, रात की शबनम दिन की धूप आले मोहम्मद का मुकद्दर थी। कैद खाने की दीवारें इतनी छोटी थी कि राह चलता मुसाफिर बीबियों को देख सकता था, इसलिए बीबियां पांव फैलाकर बैठ न सकी। जिंदाने शाम में रात आई, सारे कैदी थक कर सो रहे थे, आधी रात का वक्त था। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने अपने सर पर किसी का हाथ महसूस किया, हाथ के ऊपर हाथ रखा, देखा कि एक नन्हा सा हाथ है, छोटा सा हाथ है। पुकार के कहने लगी बेटी सकीना
ये आधी रात को तो किसे तलाश कर रही है? कहा फूफी अम्मा मैं अपने बाबा हुसैन को तलाश कर रही हूँ। कहा सकीना तेरा बाबा तो करबला में शहीद हो गया। कहा नहीं फूफी अम्मा नहीं, मेरा बाबा अभी यहीं मौजूद था। और फूफी अम्मा मेरा बाबा अकेला नहीं था, उनके साथ एक बुजुर्ग थे, उनके साथ एक बूढ़ी खातून थी, स्याह चादर ओढ़े हुई थी। और फूफी अम्मा उन बूढ़ी खातून ने मुझे अपने जानू पे बिठाला, गोद में बिठाला, और बिठाने के बाद पूछने लगी कि बेटी सकीना अब तेरे कानों का दर्द कैसा है? ये कहकर सकीना ने रोना शुरू किया। एक एक बीबी आगे बढ़ी, सकीना को तसल्ली दी, लेकिन सकीना को नींद नहीं आई। एक मरतबा मेरा बीमार इमाम सैयद सज्जाद खड़ा हुआ, पुकार के कहा लाए फूफी अम्मा लाए, सकीना को मुझे दे, शायद इसे नींद आ जाए। सकीना सैयद सज्जाद की गोद में आई। सज्जाद ने थपकियां देना शुरू की। कुछ देर के बाद शहजादी सकीना को नींद आ गई। पुकार के कहा फूफी अम्मा आए और आकर सकीना को ले ले। शहजादी जैनब आगे बढ़ी, सकीना को गोद में लिया, सज्जाद की सूरत देखी और एक जुमला कहा बेटा सज्जाद इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्ची जिंदाने शाम में गुजर गई। वो बच्ची जो सीने पे सोने की आदि थी जिंदाने शाम में गुजर गई। रिहाई का हुक्म आया, आखिरी जुमला रिहाई का हुक्म आया। तफसीलात में नहीं जाऊंगा, मौलाना ने तफसीलात पढ़ दी। रिहाई का हुक्म आया, मुतालबात रखे गए, मुतालबात रखे गए। आखिरी जुमला है ना, बेटा सज्जाद की हदीस से कह दो कि हम अपने मरने वालों को जी भर के रो ना सके। हमारे लिए जगह का बंदोबस्त किया जाए जहां हम बैठकर अपने मरने वालों का मातम कर सके, अपने मरने वालों को रो सके। हम मरने वालों को जी भर कर रो ना सके, इसलिए कि शाम के जिंदान में जब सकीना बाबा को याद करके रोती थी तो शिविर ताजिया ने मारता था। पहला मुतालबा। दूसरा मुतालबा हमारा लूटा हुआ मालो असबाब हमें लौटाया जाए। तीसरा मुतालबा हमारे शहीदों के सर हमें लौटाए जाए। आखिरी जुमला तकरीर का, आखिरी जुमला है ना। और अरबाइन की मजलिस कराची नेशनल पार्क में मेरे वालिद इसी जुमले पे लाके खत्म करते थे। आखिरी जुमला है ना। सारे मुतालबात मंजूर हुए, लूटा हुआ असबाब शहजादी जैनब को वापस मिला। असबाब लाया गया और शहजादी जैनब के सामने ढेर कर दिया गया। सुनोगे, एक मरतबा शहजादी जैनब ने सरों से छीनी हुई चादरें उठाई, एक तरफ रख दी, कानों से नोचे हुए गोशवारे उठाए, एक तरफ रख दिए, पाजेब उठाए, एक तरफ रख दिए। जैनब ने एक फटा हुआ कुर्ता उठाया, उसे चूमा, अपने सर से लगाया। सैयद सज्जाद ने पूछा कि फूफी अम्मा ये क्या है? तो रो के कहने लगी कि अम्मा फातिमा इस कुर्ते को सीती जाती थी और रोती जाती थी और कहती थी जैनब मेरे रहूंगी, जब हुसैन रुखसत आगे को आए तो अपने हाथों से पहना देना और जब नदी ले आया तो मेरी कब्र पे ला कर रख देना। मातम हुसैन, मातम हुसैन। ये थे किबला अल्लामा रियाज हुसैन जौहरी साहब ऑफ कराची। अब आपके सामने बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अली दीप रिजवी साहब ऑफ कराची वो नुआखानी करेंगे। सैयद अजहर अब्बास ज़ैदी से गुजारिश है कि वो नुआखानी करें। इस्तकबालिया नुआखानी के लिए सैयद अजहर अब्बास ज़ैदी मातमी हज़रात से गुजारिश है कि वो हल्का बना लें। बस अली दीप साहब मेहमान नुआखान आ चुके हैं। अभी बिला फैसला यानी कि कोई फैसला नहीं है। अली दीप और